अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है हमारी सम पे बेस, यानी कि हमें एक सीरीज़ दी होगी और उसका हमें सम कैलकुलेट करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें दिया है, पहले मैं आपको सम का फॉर्मूला बताता हूँ। जो सम ऑफ टर्म्स होता है इन एपी, सम ऑफ टर्म्स इन एपी, वो होता है हमारे पास एस एन, यानी nth टर्म का जो सम होगा वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला है और इस फार्मूले पे बेस हमारे पास एक सीरीज़ दी होगी एपी की और हमें क्या करना होगा, उसका सम कैलकुलेट करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2 4 6 एंड सो ऑन, और अप टू 15th टर्म तक मुझे क्या लेके आना है, इसका सम लेकर के आना है। यानी कि सम का मतलब होता है, एग्जांपल के लिए जैसे मैं करूँ इसे 2 + 4 + 6 + 8 प्लस सो ऑन 15 टर्म तक, तो इनका ऐसे सम निकालना, और हम इससे भी सम निकाल सकते हैं। अगर हम सिंपल जोड़े तो यहाँ 6 फिर 6 12 फिर 8 करेंगे, ऐड 20, ऐसे करके भी सम निकाल सकते हैं। लेकिन हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे, तो फॉर्मूले से करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास गिवन क्या क्या है, ये एपी गिवन है, एपी में हमारे पास स्मॉल ए गिवन है, ये हमारे पास 2 है। हमारे पास डी गिवन है, डी होता है आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 2 दैट इज़ 2। और एन भी हमें गिवन है, एन कितना हमारे पास 15, क्योंकि हमें 15 टर्म तक सम निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो S15 = 15/2 2 इंटू ए कितना हमारे पास, ए है 2 प्लस एन कितना है, एन है 15 - 1, और डी कितना हमारे पास, डी है 2। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ये होगा 15/2 2 2 जा 4 प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू 2, और ये आएगा हमारे पास 15/2, और ये जाएगा हमारे पास 4 + 28, और ये जाएगा 15/2 इंटू 32 मल्टीप्लाई करके 16, और ये जाएगा आपका 15 × 6 = 90 से 9, 15 × 15 9 24 23 24, 15 × 15 9 24। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये इसके लिए क्या हो गया, सम हो गया। मतलब अगर इन सीरीज़ को मैं 15 तक ऐड करूं तो मेरे पास जो सम आएगा वो 240 आएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9B में। तो 9B में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ AP, और AP हमें गिवन है, यानी हमें 15 टर्म का सम निकालना है और AP हमारे पास ये है। तो हमें क्या निकालना है, हमारे को 15 टर्म का सम निकालना है। तो इसका मतलब हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 15, और हमारे पास जो AP है वो है 2 5 8 11। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, A। हमें निकालना होगा D, तो D कैसे आएगा, A2 - A1 दैट इज़ 5 - 2 दैट इज़ 3। तो D हमारे पास आ गया। तो हमें सम का फॉर्मूला पता है, वी नो दैट सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 2a प्लस n-1 इन ब्रैकेट D। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे हम, n की जगह रखेंगे 15। तो 15/2 2 इंटू a कितना हमारे पास 2 प्लस 15 - 1, और d कितना हमारे पास 3। तो यहाँ से आएगा 15/2 4 प्लस ये हो जाएगा 14 3 जा 42, और ये हो जाएगा हमारे पास 15/2 इंटू 46, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कि 15 इंटू 23 दैट इज़ 4, इतना हमारे पास क्या होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला। अब बाकी जो इसका बी पार्ट है, इसमें हमारे पास n कितना है, 50 है। हमारे पास a ये हो जाएगा, d कैसे आएगा, A2 - A1 करके d आ जाएगा। जब a d और n मिल जाएगा तो हम फॉर्मूले पे लगाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट पे आगे चलेगा। नेक्स्ट उसमें c वाला पार्ट जो है इसका, उसमें n = कितना है, 17। तो जब n = हमारे पास 17 है, यहाँ से हमारे पास a हमारे पास -1/5 है, d कितना आएगा हमारे पास -3/10 -1/5। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम आएगा हमारे पास 10, ये जगह -3 और ये जगह प्लस में 2, -1/10 क्या हो जाएगा इसके लिए d। इसे सॉल्व कर लेंगे सेम ऐसी। और हमारे पास d वाले पार्ट में n कितना हमारे पास, n = है हमारे पास 24, a हमारे पास कितना है 0.6, d कैसे आएगा, d आएगा हमारे पास 1.7 - 0.6 दैट इज़ 1.1। तो d हमारे पास 1.1 आ गया, a हमारे पास 0.6 है, n हमारे पास 24 है। सेम फॉर्मूला रखेंगे और उसका भी आंसर आ जाएगा। तो बाकी 3 पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेंगे और फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने बता दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2,
जिसमें ये बोल रहा है फाइंड द सम, और हमारे पास ये AP बना करके दी हुई है। देखो ये जो AP बना करके दी है ना, ये हमारे पास AP ही है 34, 32, 30, क्योंकि इन्हीं का तो सम लाना है हमें, और इन्हीं का सम लाना है, इसका मतलब लास्ट वाला टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास क्या चाहिए भाई सम निकालने के लिए, सम निकालने के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि हमारे पास n चाहिए, a चाहिए और d। a और d तो इस सीरीज से आ जाएगा, लेकिन n कैसे आएगा, n आएगा आपका nth वाले फार्मूले से। तो हम फार्मूला लगाएंगे पहले nth वाला फार्मूला, यानी कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इन ब्रैकेट d। यहाँ से n आएगा, उसके बाद इसके फार्मूले में पुट करेंगे। तो an कितना है हमारे पास, an क्या है लास्ट टर्म होता है, an कितना हमारे पास 2 इक्वल टू n कितना हमारे पास 34, सॉरी a कितना हमारे पास 34, n कितना है, n हमें कैलकुलेट करना है -1, d कितना है, d हम कैलकुलेट करेंगे तो d आएगा हमारे पास सेकेंड टर्म यानी 32 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 34, दैट इज़ -2। तो ये आ गया d हमारे पास -2। इसको मैं इधर लेकर के आऊँगा तो ये जाएगा 2 माइनस 34 इक्वल टू n-1 -2। तो ये आएगा -32 इक्वल टू -2 n-1, -2 से माइनस कैंसिल, ये इसके डिवाइड में जाएगा तो 32/2 इक्वल टू n-1, ये जाएगा हमारे पास 16 इक्वल टू n-1, और n-1 यानी n+1 यानी कि 17। तो n कितना आ गया हमारे पास 17, और उसके बाद हमें इसे फॉर्मूले में रखना पड़ेगा, इस वाले फार्मूले में। तो n यानी सम निकालना है हमें कितने 17th टर्म का, 17th टर्म का सम कैसे आएगा, यानी 17/2 इक्वल टू 2 इंटू a कितना हमारे पास, a है 34 प्लस n कितना है 17 -1, और d कितना हमारे पास, d है -2। तो रखते हैं फार्मूले में, ये जगह 17/2, ये जगह आपके पास 4 दूनी 8 3 दूनी 6 प्लस 16 यानी कि 16 इंटू -2, और यहाँ जगह हमारे पास 17/2 और जगह 68 माइनस 32, इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 72 दिस, और इसे मल्टीप्लाई लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, जगह 8 6 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 18, 18 इंटू 17 इसका क्या होगा आंसर। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे हम 18 7 जा मल्टीप्लाई कर 6 8 5 13 और जगह 7 और 1, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 603 यानी कि 306। तो ये इसका क्या होगा फाइनली आंसर होगा। ठीक है, सेम आप सेकंड पार्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास ए ये है, उसके बाद डी हम कैसे निकालेंगे, इसको फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद इसे माइनस करेंगे तो डी आएगा, और उसके बाद इस फॉर्मूला लगाएंगे सेम ए एन वाला तो एन आएगा, एन के बाद हम इस पे लगाएंगे फॉर्मूले पे तो हमारे पास सम आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है ये, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज़ -2, फाइंड इट्स सम इफ़ इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 100 एंड लास्ट टर्म इज़ -10। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोल रहा है, हमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है इन द सेंस डी कितना दिया हुआ है -2, और उसका फर्स्ट टर्म भी हमें दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म का मतलब हमारे पास पहला टर्म यानी ए दिया हुआ है 100, और उसका लास्ट टर्म भी दिया हुआ है हमारे पास यानी ए एन, एन टर्म का मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है -10। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कैलकुलेट, हमें करना है सम कैलकुलेट। तो सम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो हमें एन चाहिए होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पता होगा तभी तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे सम कितना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इस वाले फॉर्मूले से ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी से हमें पहले n कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद इस n की वैल्यू हम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी में लगाएंगे, और तब हमारे पास क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लगाते हैं तो ये हो गया -10 इक्वल टू a कितना हमारे पास, a की वैल्यू 100 प्लस n-1 डी की वैल्यू कितनी हमारे पास -2, ये इधर जाएगा तो -10 -100 क्योंकि प्लस है, इस साइड आके माइनस, और n-1 -2 इसे कैलकुलेट, इसे ऐड करेंगे, सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, -110 इक्वल टू n-1 -2। अब ये वैल्यू उसके अपॉन डिवाइड में जाएगी, या फिर क्या कर सकते हैं, इस माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 110/2 इक्वल टू n-1। तो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा 55 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 55 प्लस 1 दैट इज़ 56। तो ये हो जाएगा हमारे पास n। उसके बाद हमें क्या रखना पड़ेगा, इसे फॉर्मूला में रखना होगा। तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, फॉर्मूला हमारे पास एस एन इक्वल टू n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n कितना है हमारे पास, n है s, यानी कि हम लिखेंगे s56, यानी कि s56 इक्वल टू 56 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है हमारे पास, a है 100, ठीक है, प्लस n कितना है हमारे पास 56 माइनस 1 और d कितना था -2। इसे डिवाइड, इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं हम, क्योंकि ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 200 प्लस 55 इंटू -2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 28, ये हो जाएगा 200 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 110, और ये बचेगा आपका 90। तो 28 इंटू 90, तो 10 तो ऐसे ही आ जाएगा। 8 9 72, 2 हासिल, 7 9 2 18, 18 16 7 14 15 यानी 25। तो सम कितना आ गया हमारे पास S56, यानी 56 टर्म का सम हमारे पास है 2520। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP दिस शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज़ 513। तो हमें ऐसे कितने टर्म्स लेने होंगे, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि हमें n कैलकुलेट करना है इस बार कि AP क्या है, हमारे पास AP दी हुई है और हमें उसका सम कैलकुलेट करके लाना है इतना, मतलब इतना सम होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। इसमें क्या करना है, हमारे पास AP गिवन है, AP है 54, 51, 48 एंड सो ऑन। तो इससे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे A कितना हमारे पास 54, D कैलकुलेट करेंगे तो A2 माइनस A1 दैट इज़ 51 माइनस 54 माइनस करेंगे तो ये -3, ठीक है। और उसके बाद हमें सम कितना दिया हुआ है 513, तो SN हमें गिवन है 513। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें सिर्फ n निकालना है ना, तो हमें n निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। SN कितना हमारे पास, SN है 513, n कितना है, n तो कैलकुलेट करना है अपॉन 2 इंटू a कितना है हमारे पास, a है 54 प्लस n कैलकुलेट करना है -1 और d कितना हमारे पास -3, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये जाएगा 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, n, और यहाँ से आएगा हमारे पास, ठीक है, n को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, तो ये जाएगा -3n और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं एक सेकेंड अभी, तो ये जाएगा हमारे पास 111 माइनस 3n और n को अंदर मल्टीप्लाई करो, जाएगा 111n माइनस 3n स्क्वायर, और इसे चला हमारे पास 1026, ठीक है। इसको उधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आई थिंक 3 से डिवाइड हो रही है इक्वेशन, 1 1 2 3 3, बिल्कुल सही, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से डिवाइड होने के बाद जो बचेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बचेगा हमारे पास n स्क्वायर, यानी कॉमन ले लो 3, और यहाँ से होगा 3 3 जा 9 और 3 7 जा n प्लस 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये n में चले गई, आप इसे x में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब x स्क्वायर माइनस 37x प्लस दिस इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, इसके आगे एक नंबर है कुछ नहीं है तो यानी 1 होगा इसके आगे, इसके मल्टीप्लाई 34 से इससे करेंगे 342 से, तो 342 इंटू 1 यानी कि ये वैल्यू आएगी 342। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई करके आए 342 और साइन क्या है यहाँ पे प्लस, तो प्लस करके आए 37। तो सबसे पहले 342 का फैक्टर करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास 2 से कैंसिल और फिर हो जाएगा 3 से कैंसिल और 3 से फिर से हो जाएगा ये 3 से कैंसिल, ठीक है। अब नहीं होगा कि 90 और नंबर आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 18 18 इंटू 19, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 18 इंटू 19 ऐड करके कितना आ रहा है 17 30, बिल्कुल सही 37। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, वो नंबर क्या है जिन्हें मल्टीप्लाई 18 इंटू 19 मल्टीप्लाई करने पर 342 ही आएगा और 37 ऐड करने पर आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसे n स्क्वायर माइनस 18 प्लस 19 n प्लस 342
इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे n स्क्वायर माइनस 18n माइनस प्लस माइनस फिर अगेन माइनस प्लस माइनस 19n प्लस 342 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे हम क्या n, तो बचेगा n माइनस 18। अगेन सेम ब्रैकेट में आएगा n माइनस 18, तो यहाँ कितना बच रहा होगा, यहाँ पे ले लेंगे हम कैंसिल माइनस में 19, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक बार ये भी कॉमन है, आगे n माइनस 18 कॉमन है और यहाँ से भी n माइनस 19 कॉमन है इक्वल टू 0। तो केस बन सकता है इफ़ n माइनस 18 इक्वल टू 0 n इक्वल टू 18, तो एक इसका आंसर ये हो सकता है। या फिर इफ़ n माइनस 19 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 19 क्या होगा, इसका आंसर हो सकता है। तो दोनों ही आंसर है, n इक्वल टू 18 भी और n इक्वल टू 19 भी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ AP इज़ 72, यानी कि फर्स्ट 9 टर्म का जो सम है वो हमारे पास कितना है, 72 है। तो n इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 9 हो गया, और सम कितना दिया है हमारे पास 72। तो जो चीज़ें पहले दी हुई है वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है n इक्वल टू 9 और सम कितना हमारे पास, यानी SN इक्वल टू कितना दिया हुआ है 72, और ये SN ही तो S9 होगा क्योंकि हमारे पास n कितना है 9 दिया हुआ है, ठीक है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ 5, अगेन एक चीज़ और दी हुई है हमें कॉमन डिफरेंस यानी D, वो कितना दिया हुआ 5। फाइंड द फर्स्ट टर्म, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है A, ठीक है, और हमें निकालना है 10th टर्म, यानी कि 10th टर्म, ठीक है, A10 इसे लिख सकता हूँ मैं, 10th टर्म को लिखते हैं A10 और इसे लिख सकता हूँ मैं A प्लस 9D, यानी हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो करना है A और एक करना है A प्लस 9D। तो सबसे पहले सम का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लिखते हैं SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। सम कितना दिया हुआ हमारे पास, सम है 72 इक्वल टू n कितना है, n है हमारे पास 9/2, 2 इंटू A तो कैलकुलेट करना है यानी 2A प्लस n कितना है 9 माइनस 1 और d कितना हमारे पास 5, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे 8 टाइम्स और ये जाएगा 16, ठीक है। ये होगा 2A प्लस ये होगा 8 5 जा 40, तो यहाँ से आ जाएगा 2A इक्वल टू 16 माइनस 40, तो 2A इक्वल टू आएगा माइनस में तो A इक्वल टू आएगा -12। तो फर्स्ट टर्म तो आई है हमारे पास कि A इक्वल टू आएगा -10। अब क्या करेंगे हम, अब निकालना हमें 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब है हमारे पास A प्लस 9D। तो 10th टर्म जो आएगा वो आएगा A प्लस 9D करके। A कितना हमारे पास, A है -12 प्लस 9 और D कितना हमारे पास 5, तो यह -12 प्लस 9 5 जा 45, ये जाएगा 3 और 4 में से 1 3, दैट इज़ 8 10 इक्वल टू 33। तो ये हमारे पास क्या है आंसर, पहला आंसर हमारा A इक्वल टू -12 और 8 10 इक्वल टू 33। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा वीडियो का, एक्सरसाइज का नहीं है। एक्सरसाइज में तो काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, और इस वीडियो के बाद क्योंकि वीडियो की लेंथ जो होगी वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी वरना, तो क्या करूँगा मैं इस क्वेश्चन पर रोक करके बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो बाकी उसमें करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, यानी कि n इक्वल टू 6। जो क्वेश्चन में दिया होता है लैंग्वेज में पढ़ते पढ़ते आप लिखा करो डायरेक्ट, आपको बहुत इजी, आपको हेल्प भी मिलेगी और क्वेश्चन भी इजी लगेगा फिर। तो 6 टर्म का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 42, यानी S6 इक्वल टू दिया हुआ है 42। क्योंकि 6 टर्म कैसे, क्योंकि सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म यानी n इक्वल टू 6 हो गया, और सम दिया है 42, यानी इसी 6 टर्म का सम हमारे पास कितना है 42। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म, यानी कि रेशियो ऑफ द 10th टर्म का रेशियो यानी A10 अपॉन A30 का रेशियो जो दिया है वो दिया है 1:3। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है। कैलकुलेट फर्स्ट टर्म एंड द 13th टर्म ऑफ AP। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा ईजी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगाएंगे पहले यहाँ पर। तो ये होगा हमारे पास SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो SN कितना है हमारे पास 42 इक्वल टू n कितना था, n था हमारे पास 6 अपॉन 2, और ये जगह हमारे पास 2 इंटू A, n कितना है 6 माइनस 1, d पता नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं, ठीक है। ये जगह हमारे पास 7
और 14, यानी 14 इक्वल टू 2a प्लस 5d, और वी कैन से 2a प्लस 5d इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते इसे, क्योंकि दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल में अगर आपको दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता हो तो ही आप सेकंड वेरिएबल ला सकते हो। तो अब हम हेल्प लेंगे इस वाली कंडीशन की जो इन्होंने हमें प्लस गिवन है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ निकालते हैं a10, यानी कि मैं लिखता हूँ a प्लस 9d, a10 को ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन a30 यानी a प्लस 29d इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 27d इक्वल टू a, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 29d। अब a एक तरफ करो और d एक तरफ करते हैं, तो a इस साइड आएगा तो माइनस का a, यानी कि 3 माइनस a इक्वल टू, ये d उस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस, यानी 29d माइनस 27d, तो यहाँ से आ जाएगा 2a इक्वल टू 2d, और 2 से 2 कैंसिल, दैट a इक्वल टू d। यानी कि हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है, a इक्वल टू डी, यानी a की जो वैल्यू होगी वही d की वैल्यू होगी और d की जो वैल्यू होगी वही a की वैल्यू होगी। तो इस वैल्यू को हम रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो अब चाहे आप a की वैल्यू रख लो चाहे d की, दोनों में से जिसकी वैल्यू आएगी वही दोनों का आंसर होगा, ठीक है। तो मैं a की वैल्यू रख लेता हूँ d के फॉर्म में, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2a प्लस 5 और d की जगह क्या रख लूँगा a, तो 5a इक्वल टू 17, और ये जगह हमारे पास 5 प्लस 2 7a इक्वल टू 14, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और जब a इक्वल टू 2 है तो d इक्वल टू भी 2 होगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम है। अब हमें निकालना है 13th टर्म। 13th टर्म का मतलब होता है a 13th इक्वल टू होता है a प्लस 12d, तो a कितना हमारे पास 2 प्लस 12d कितना हमारे पास 2, तो 2 प्लस 24 दैट इज़ 26, यानी कि हमारे पास जो आंसर था वो आएगा 26। पहला आंसर है इसका कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म होगा इसका 2, और दूसरा आंसर था 13th टर्म क्या होगा, तो 13th टर्म होगा इसका 26। तो इस वीडियो में फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 6 तक ही, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 के आगे वाले वीडियो जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे।